मजदूरी करने घर वालों ने मना किया कि चेन्नई मत जाओ, बावजूद हम लोग नहीं माने। परिवार वालों ने यह भी कहा कि बिटिया की शादी किए थे जिसमें करीब 3 लाख कर्ज हो गया था, इस वजह से भी सभी चेन्नई जा रहे थे। सभी परिवार के लोग जो कि मजदूर क्लास के हैं, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर इन लोगों की मदद के लिए कौन लोग सामने आते हैं। 4 व्यक्ति जो बेगूसराय निवासी हैं, उसमें मोहम्मद अली उम्र लगभग 24 साल, पिता एमडी कौशल, मोहम्मद हैदर उम्र लगभग 27 साल, पिता मोहम्मद हाफिज हारून, मोहम्मद इखलाक उम्र लगभग 26 साल, पिता मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद नसरुल्ला उम्र लगभग 24 साल, पिता मोहम्मद आफ्ताब, जिसमें 3 व्यक्ति सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती हैं, तो वहीं एक व्यक्ति निजी क्लिनिक में अपना इलाज करवा रहे हैं और 2 व्यक्ति जो कि कोलकाता में इलाजरत हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। हावड़ा चेन्नई की ओर चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसा में बेगूसराय के 6 लोग। परिवार के लोगों ने चंदा कर 4 व्यक्ति को लाया बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती। हावड़ा से चेन्नई की ओर चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार की शाम बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर ये मालगाड़ी से टकरा गई। मालगाड़ी से टकराने के बाद स्लीपर के 3 कोच को छोड़कर बाकी के डिब्बे पटरी से उतर गए। उस कोरोमंडल एक्सप्रेस में बेगूसराय के भी 6 व्यक्ति सवार थे। रात भर सबों ने किसी तरह जंगल में बिताया। सुबह परिजन को फ़ोन किया, उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई। नेटवर्क नहीं मिलने के कारण फ़ोन बंद आने के बाद परिजनों में चीख पुकार मचने लगी, मगर कुछ देर बाद फिर नेटवर्क आने के बाद दोबारा फ़ोन किया गया। लोकेशन बताया गया जो कि एनएच से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में बताया गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वहां से बेगूसराय कैसे लाया जाए। परिजनों ने चंदा किया क्योंकि सभी मजदूर क्लास के लोग हैं और चंदा करके लगभग 32,000 रुपये में एम्बुलेंस बुक किया और फिर उसे बेगूसराय लाया गया। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल मैं जानने का प्रयास करता हूं कि जितनी बड़ी घटना हुई है, इस साल की सबसे बड़ी घटना थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मालगाड़ी से टकराई थी, उस समय क्या मंजर था, क्या सब हुआ था? उस घड़ी तो सोचने समझने का तो मौके नहीं दिया सर, कुछ मौका नहीं दिया, कुछ समझने का कुछ नहीं। हम तो लोग समझे झटके में हम लोग मर गए। अच्छा। हम लोग झटके में कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया, कुछ भी दिमाग, हम लोग शांति से पड़ गए। फिर ऊपर वाले से तो हाथ जोड़ के हाथ विनती करके दुआ मांगे, हम लोग को होश आए, हम लोग तो बाहर निकल गए कैसे भी करके। फिर हम लोग 2-3 बच्चे को भी निकालने की कोशिश किए हैं, फिर हम अपने बंदे को भी ढूंढने की कोशिश किए हैं, मगर हमारे बंदे 3-4 साथी संगत मिले हैं, 2 नहीं मिले थे, है ना। उनके बाद तो हम अपने बेहोश हो गए थे, जंगल में रात भर सोए और दिन में तो गए थे इलाज करवाए। और इलाज क्या करवाएंगे, 2 सुई दर्द के दिए थे और हम लोग वहाँ से आराम हुआ। फिर हम अपना पैसे लेके एम्बुलेंस किए और घर के लिए रवाना हुए थे। अच्छा, कितने बजे घटना हुई थी रात? 7 साढ़े 7 बजे। 7:30 बजे जी। अच्छा, उस समय जो दृश्य रहा होगा कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मतलब उस समय जो ट्रेन घटना हुई थी जी, उसमें क्या माहौल वहाँ पर था? कितने देर के बाद वहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी आए, एम्बुलेंस वाले सभी आए? वो घटना होने के बाद 15-20 मिनट के बाद आना स्टार्ट हुआ था। 15-20 मिनट के बाद सर आना स्टार्ट हुआ था। जैसे एम्बुलेंस आया, हम 2 व्यक्ति, हम दोनों आगे जाके इंतज़ार कर रहे थे। हम 2 व्यक्ति हाथ दिए एम्बुलेंस वाले के, बोला तुम लोग ठीक हो, आगे देखते हैं। ऐसे बात किए थे सर। हम लोग बोले तुम लोग ठीक हो, फिर हम देखें आगे जो घायल है जो नहीं घायल है उनको भी वैसे ही फेंक रहे हैं। हमको डर लग गया, हम वहाँ से हॉस्पिटल में जाने से इनकार कर गया। मैं समझा कोई से भी सुई दे के मार देंगे, कैसे भी घोषित कर देंगे, हम इनको क्या कर लेंगे। अब जहाँ पे मौत हुआ था 600-500 करीब में हुआ था, अब वहाँ पे दिखा रहे हैं 230, 330 ऐसे ही दिखा रहे हैं। अब उनको क्या मानिएगा आप? आपको दिल में डर है, अब तो ये समझेगा कि हम अपने घर जाने के लिए चाहते हैं। बस यही डर लगा हुआ तो कुछ, मगर ट्रेन में तो कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया। ट्रेन तो पलटी खाने स्टार्ट हो गया था। इंसान को किस बोगी में आप बैठे हुए थे? जनरल बोगी में। जनरल बोगी में बैठे हुए थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? चेन्नई। अच्छा। बरौनी से गए थे वहाँ कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई के लिए। अच्छा।
चेन्नई क्या करने जा रहे थे आप? चेन्नई काम करने के लिए जा रहे थे, मजदूरी। अच्छा, हाँ। मजदूरी करने के लिए चेन्नई जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे अच्छा, जी। इससे पहले भी गए थे या नहीं, फर्स्ट बार जा रहे थे पहली बार आप हाँ। सभी लोग जा रहे थे? हाँ, सब घर वाले मना भी किए, 2 दिन आना हुआ, रुक जा, बाद में चला जियो, इलाज करवा के। ऐसे भी बीमार, थोड़ा तबीयत ख़राब थे। अच्छा, मैं बोला पहले कमा लेता हूँ, 2-3 महीना का तो काम है, करके आ जाऊँगा, फिर ढंग से इलाज करवा लूँगा। अब इलाज क्या करवाऊँगा, अब अच्छे से इलाज हो रहा है सर हमारे तो। अच्छा, वहाँ पर कितना महीना आपका फिक्स किया गया था? 3 महीने का कोर्स था। 3 महीने का था, फिर उनको आगे जाने का और भी प्रयास करते हैं हम लोग। काम अच्छा बोला, काम अच्छा होगा, सैलरी अच्छा मिल जाएगा आपको, टाइम टेबल पे सैलरी मिल जाएगा, फिर मेरे साथ आप काम कीजिएगा, ऐसे बोला था। फिर हम भी बोले चल, सब गांव में के हैं, अच्छे भाईचारे की बात है, चल देते हैं। घर वाले से हम बात काट के हम चल दिए थे सब भाईचारे। अच्छा, घर वालों ने आपको मना किया था? मना किया था हाँ, फिर भी आप सभी लोग गए? क्योंकि 3 दिन आने हुआ दिल्ली से हम लोग। अच्छा, दिल्ली पहले में काम करते हाँ, थे? सिलामपुर जाफराबाद में काम करते हैं, लेडीज चप्पल के काम करते हैं, लेडीज चप्पल बनाते हैं, सैंडल। हाँ, वहाँ से ज़्यादा तनख्वाह आपको कहा गया, इसलिए आप चेन्नई जा रहे थे? हाँ, चेन्नई जा रहे थे बस। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी हादसा हुई है। जिस समय हादसा हुई थी आप सभी लोग जख्मी हुए थे, मुझे जैसा पता चला कि 6 आदमी आप लोग बेगूसराय के 6 आदमी थे। तो अभी यहाँ पर सदर अस्पताल में कितने लोग आप लोग हैं? अभी 3 आदमी हैं। 3 है ना सदर अस्पताल में, एक तो प्राइवेट में ना। 3 आदमी हम पर। 3 आदमी आप लोग सदर अस्पताल में हैं, 1 आदमी प्राइवेट में है, और 2 आदमी कहाँ 2 हैं? आदमी कलकत्ता में। अच्छा, वो तीनों आदमी क्या ज़्यादा जख्मी है क्या? वो तीनों आदमी ने, उनको भी पीठ के कमर का रील टूटा पड़ा है ना, वो जो वहाँ पे है। हाँ। अब हम लोग को तो एक को तो भाई देखे, उनको यहाँ पर टूटा पड़ा है। अब हम लोग को भीतरिया चोट है, अच्छा अच्छा, उसी चोट से परेशानी से ज़्यादा दिक्कत बढ़ रहा है। हम आप लोग से विनती करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा आप लोग हेल्प करवाइए, आगे बोल के बात फैलाइए कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस सही सलामत कमा के खा सके, उतना तक हमको उससे ठीक कर दीजिए बस। अच्छा, जब यहाँ आप घर आए हैं तो यहाँ पर क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लोग आपसे मुलाकात करने आए हैं क्या? हाँ, हम मुलाकात करने आए, सभी आए। क्या आश्वासन मिला है? शासन क्या मिला, बोला था कि जो भी सुविधा होगा आपको वो करवाएंगे। हाँ, यही बोला था। हम लोग को ये बात सुन के दिल में सुकून मिला है कि हाँ चलो, जो सुविधा लिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं, चंदा फिता करके हमारे गांव वाला मंगाए हैं, वो सुविधा हमारे गांव वाला कर देंगे। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं अब हम बता तो नहीं सकते हैं। अभी हम फिलहाल में तो सदर अस्पताल में भर्ती हैं। आपका क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे नाम हुआ मोहम्मद अखलाक, चिलमिल के रहने वाले हैं, ज़िला बेगूसराय है। थोड़ा सा मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं, चूँकि आप सभी लोग काफ़ी घायल हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन वहां का जो मंजर हुआ था, जैसा कि आपके फ्रेंड ने कहा है कि काफ़ी बड़ी हादसा हुई थी, लेकिन कुछ समस्याएं क्रिएट हुई थी। आप वहां क्या खुद की हाल क्या बताना चाहेंगे? ओके सर, क्या हाल बताएं, बहुत भयानक हुआ घटना है, और उससे भयानक होने के कारण हम लोग थोड़ा सा प्रयास किए अपने आप को बोटी क्या बताएं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जनरल बॉगी आप बता रहे हैं, जनरल बॉगी क्या पीछे जनरल बॉगी में थे या आगे थे? आगे थे, आगे से एक डिब्बा छोड़ के हम पिछला डिब्बा में थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जिस बॉगी में आप थे उसका क्या मंजर था वहाँ पे? उस बोगी का मंजर सर बुरा हालत पूरे था। वो बोगी एक दूसरे के डब्बा के मालगाड़ी के डब्बे से टकरा के चूर चूर हो गया था। जे बोगी में हम थे, लगभग 7, 8, 9 पलटी मारा बोगी में टकरा के, उसके बाद चूर चूर हो गया माल बोगी, और दोनों सट के एकदम थोकचा उड़ गया था। अच्छा, उसमें लहास को ढेर लग गया सर। फिर आप लोग को क्या कोई सहायता मिली निकलने को लेकर, या कैसे खुद आप लोग जो है प्रयत्न किए थे? हम लोग वो 1 मिनट के बाद थोड़ा होश होने के कारण उसके बाद अपने से वेतन की मतलब निकलने के लिए कोशिश किए थे। खिड़की उड़की तोड़ ताड़ के तो देखे गेट खुला हुआ था, तो गेट से हम लोग बाहर निकले एक करके, और उसको अंदर तो लाश पूरे एकदम भरा हुआ था, पूरे एकदम छोटा छोटा बच्चा हुआ था, वो सब टोटल मर गया था मेरे सामने में, ये सब मर गया। अच्छा, वहाँ से जो आप यहाँ तक आए हैं, तो क्या वहाँ से कोई सहायता आपको मिली थी या अपना पैसा लगा के वहाँ से आए हैं? हम सर अपना पैसा लगा के आए। अच्छा, टोटल कितना खर्च हो गया होगा आपको वहाँ से यहाँ आने में?
वहाँ से आने में तो एम्बुलेंस चार्ज 32,000 लिया। हम लोग को थोड़ा मोड़ा खाना पीना को अपने पैसे से करके चले आए हैं। एम्बुलेंस वाले 32,000 रुपया लिया है। उसके बाद वो बेगूसराय छोड़ दिया है। अच्छा, खोजबीन करने के लिए कुछ लोग गए थे आपके पास? हाँ, खोजबीन तो किए हैं, भर रात ढूंढे तो हम लोग जंगल में थे। अच्छा। तो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम था, फ़ोन आता था, बात नहीं हो रहा था। उसी कारण मिल नहीं पाए। सुबह को 4 बजे भोर में तो नेटवर्क काम किया था, तब 4 बजे भोर में लोकेशन जारी करे तो पता चला कि ये जंगल यहाँ पर है। तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर आना पड़ा उसको, अंदर हाईवे छोड़ के। उसके बाद हाईवे छोड़ के 2-3 किलोमीटर आया तो हम लोग वहाँ पर मिले हैं। तब हमसे वहाँ से ड्रॉप किया था ले जाने के लिए। अच्छा, जो आपको खोजने गए थे और परिजनों को कैसे जानकारी दिए थे और कब जानकारी दिए थे? वो परिजन के दोस्त यार वहाँ पर रहते थे कलकत्ता से। तो वो परिजन वहीं पर मौजूद थे। तो उसको बोला, बारे भाई हेल्प करो, तुमको जो खर्चा वर्चा लगेगा हम लोग पहुँचा देंगे और हेल्प करो। तो वो लोग हेल्प किया है, हमको सहायता दिए हैं और वही बोलने लगे। उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुई थी उसमें बेगूसराय के 6 व्यक्ति बताए जाते, जिसमें से 3 से 4 व्यक्ति जो आप लोग के परिजन हैं। कैसे आपको जानकारी मिली थी कि ट्रेन हादसा हुई है और उसमें जो है आपके जो है परिजन सफ़र कर रहे थे? जानकार आए, फ़ोन आए कि ट्रेन पलटी हो गया। पलटी होने के बाद हम नहीं कुछ जानते हैं। मेरे माँ हम ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद उसमें हम रोने काने लगे, पता करिया है। तकरा बाद में शांति होने की मैं ट्रेन से लोग थोड़ा सा निकालना पड़ता है। निकाल के फिर देखे 2 मिनट के बाद फिर दूसरी ट्रेन टकरा गई। हम लोग ने जानते थे कि हमको बेटा नहीं पता ख़त्म हो गया। मैं इसने खोजा कि हम निकल कर के दूसरे साथी के हम खोज रहे थे। मैं अब चोट चाट लगा हुआ है। हम ट्रेन में रोड में रेल के कात में बैठे थे। हमको नहीं पता नहीं है, कुछ समान साथी नहीं है कि हमके फ़ोन काहे से हम करेंगे। एक बात रोने करने धामली गांव में मचने लगी। तकरा बाद चंदा कुंदा कर के रात के 20,000 रुपया उसने ढूंढने लगी। दूसरी आदमी के पास लगाया हुआ है, मोबाइल में लगा करके देखे, बाहर रात में ढूंढ करके नहीं मिला। गांव में हंगामा हो नहीं चाहती कि तीनों नहीं पता है। 4 बजे भोर में जब मिला कि जंगलात में आकर के हादसा के बाद एम्बुलेंस आई है, सबके ठूस ठास के ले गई। उसमें ने पता किया है कि खोजने के बाद सदर अस्पताल में नहीं है। 4 बजे भोर में इसको पता किया कि मैं जंगलात में हम पेटकुनिया मार करके आपके यहाँ प्रजन करके ले करके उसके सिर मिला करके जंगलात में सुता। जब हुआ है तो गार्जियन को मोबाइल से फ़ोन किया कि हम जंगलात में पड़े रहे थे, हमको होश हवास नहीं है, मेरी कोशिश करके आइए हमको ले जाए। चंदा उंदा करके फिर एम्बुलेंस करके आए हैं हम लोग। बच्चे सब लोग के मंगाए हैं। हमला हो गया, सबको कहा जे इतना खर्चा हम लोग कैसे देंगे। तुरंत व्यवस्था चंदा करके हुआ। क्या नाम हुआ आपके लड़के का? अली, मोहम्मद अली। अली नाम है? हाँ, मोहम्मद अली। आपके भी परिजन हैं? हाँ, खाला। अच्छा। सब हम लोग तो जब सबको कहा जब मर गया तो कहा बेहोश हम है, कोई पता ही नहीं था। तब हम सबको किए तो उसको माँ बाप सब परे एकदम बेहोश है घर में। तब इसको हम सबको जनता हुआ तो नानी सब गए घर से, मामू सब गए, उठा उसको कहे देखिए पता लगेगा तब उसको मंगाएंगे। वो कहा से माँ से आया जो कलकत्ता से लोग को भेजा 3 आदमी को, जो उसको ढूंढ के लाइए मरा है कि क्या है। तो यहाँ से रुपया लगाया 20,000 रात के मौसम में। अच्छा। जे का सबको तो तुम दो रात के मौसम में इंतजाम को करके रखता है रुपया है। तो सब भी दिया रात को, कोई 500 दिया, कोई 400 दिया, कोई 800 दिया। तो 20,000 रुपया उसको
रात में मोबाइल में डाला, तब कलकत्ता लगाया, तो वहाँ से कलकत्ता से गाड़ी कर को गए ढूंढने के लिए। अच्छा। तब ढूंढ को 4 बजे भोर में उसको ढूंढ के पता लगाया। तब फिर सुनिए 4 बजे भोर में उसको जंगल में गया, तो ये 3 ठो 4 ठा एगो हॉस्पिटल में चले गया। अच्छा। उसको फिर लाया, तब फिर इसको ढूंढ को लाया, तब तीनों को एक ठों चारों के एक ठों किया, तब कर को तब फिर घर वाले के फ़ोन किया, हम चारों को एक ठों कर दिए, अब तुम रुपया को व्यवस्था कर को भेजो। अच्छा। तो एम्बुलेंस वाले को रुपया 32,000 रुपया डाला। अच्छा। तब एम्बुलेंस वाले इसको चारों को लाया, ला को निरंजन अठिया सबको गिराया, तब फिर इसको तीनों के सदर हॉस्पिटल में इसको डाला। उसका निरंजन डॉक्टर यहाँ उसको है एक अच्छा। अच्छा, ये सभी लोग कब यहाँ बेगूसराय आए? आज भी आए हैं। एगो आया 9 बजे जैसे उतरा, तो वही भरी से उसको पापा उसको पास में था बच्चा को उतारने के लिए। हमको पापा बच्चा सीरियस था, तो उसको मम्मी पापा सब आके रात में रहा। हम लोग अभी धीशवासिन सब आए हैं जी देखने हमको बच्चा भी कैसा है। अब हम क्या कि उसको दवा सुइया को हमको बच्चा के रोजगारी खटने के लिए गया। अब गरीब लोग था तो नहीं कमा के लगा तो खाएगा क्या? है जितना महंगाई है, जो बच्चा को पूर्ति नहीं होता, 4-5 बच्चे खाने वाले पीने वाला है, तो सब चीज़ महंगाई है, तो बच्चा तो दुनिया में भेजता है जो जाइए रोजगारी में खट को लाइए, तो माँ बहन सब खाते थे। तो अब क्या सुनाते थे, अब गरीब लोग को तो तुम भी मजदूर नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, तो जो आपके मुखिया वगैरह हैं वो या जिला प्रशासन से कोई लोग आए आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए? हम नानी से उसको बात करा लेते। आपसे बात हुई थी? क्या कौन आए थे? अली मोहम्मद के कैसे बात है? अली मोहम्मद का बात आया 4 घंटा पर बात आया। अच्छा। हाँ, ये मर गया। अच्छा। सब मिल कर रो रहा का हमारा हादस सबका ख़त्म हो गया। तब कलकत्ता आदमी को रुपया लगा के भेजा, तो ढूंढ रहा, तो हुआ से मोबाइल कलकत्ता से फ़ोन करा आदमी को, तो जंगलात में 3 बजे भोर में। यानी चंदा चुटी करके आप लोगों ने पैसा भिजवाया? हाँ, चंदा करके भेजा, सारा रात चंदा हुआ। तब भेजा, तब जंगल से ऊपर कर तीनों को पानी पिलाया, चारों को पानी पिलाया, तब कलकत्ता लाया, कलकत्ता से ला कर ब्रश कर को तो यहाँ लाया। जो घायल उसके आप कौन लगेंगे? पोता लगेगा ओकरा, वो बेसी घायल है, वो पोते नाती हैं? हाँ, अली मोहम्मद नाती है। अली सभी एक ही परिवार के क्या? सब यही है, सब एक ही परिवार है। गाय हम शादी कर, सब चचेरा भाई है, भतीजा है, सब यही है, सब हम एक ही परिवार है। परिवार